हमारे लोक नृत्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे देश में लोक नृत्यों की जितनी विविधता है उतनी शायद ही कहीं और हो। लोक नृत्यों के सूत्र प्रकृति, पर्यावरण, आस्था, विश्वास, रीति रिवाजों और शिल्प से गहरे जुड़े होते हैं। कहीं ये लोक नृत्य स्वागत करते हैं मौसम का, तो कहीं इनमें फसलों के पकने का उल्लास होता है। कहीं इनमें उत्सवों और पर्वों की झलक होती है, तो कहीं ये धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। या यूँ कहिए कि इन लोक नृत्यों में समाई होती है मिट्टी की महक और संस्कृति की झलक। यूँ तो इन सभी लोक नृत्यों की लय, ताल, वेशभूषा और वाद्य यंत्र अपनी अलग पहचान लिए होते हैं, लेकिन फिर भी इन सब में एक बात समान होती है और वो है सामूहिक उल्लास। एक साथ मिलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, जहां नर्तक और दर्शक दोनों एक ही रंग में रंग जाते हैं। हमारे देश के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और साथ ही सिक्किम भी। उत्तर पूर्वी राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों की गोद में बसे इन राज्यों के लोक नृत्य पहचान है यहाँ की लोक संस्कृति की, शिल्प की, प्रकृति और परंपराओं की। इन सभी लोक नृत्यों की लय, ताल, वेशभूषा और वाद्य यंत्र भी विशेष होते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ लोक नृत्यों का एक उत्सव मनाया गया मेघालय की राजधानी शिलोंग में। तो आइए इन्हीं में से कुछ नृत्यों की झलक देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं असम। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के नीचे फैला हुआ और विशाल नदी ब्रह्मपुत्र से सिंचित असम राज्य प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। यहाँ का बिहू नृत्य अत्यंत प्रसिद्ध और प्रचलित है। यहाँ का एक और नृत्य है बोडो केनाई नृत्य, जो भक्ति रस प्रधान है। वैष्णव परंपरा से जुड़े इस नृत्य को महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में समूह में करती हैं। बोडो केनाई नृत्य अधिकतर फरवरी और मार्च के महीने में किया जाता है। इसके मुख्य वाद्य हैं बांसुरी, मंजीरा और ढोल। इस नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा और चादर की बुनावट देखते ही बनती है। बांसुरी की मधुर तान के साथ ही महिलाओं के पैर थिरक उठते हैं। नृत्य के दौरान चादर को हाथों में पकड़कर अनेक प्रकार से नृत्य किया जाता है। स्वच्छंद मुद्रा और मुक्त भाव से किया जाने वाला यह नृत्य मन के उल्लास को प्रकट करता है।
हमारा अगला पड़ाव है मणिपुर। सचमुच उत्तर पूर्वी राज्यों का मणिरत्न, प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन परंपराओं का संगम। यहाँ का एक सुप्रसिद्ध नृत्य है मणिपुरी, जो भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। यह नृत्य वेशभूषा, अलंकरण, लय, ताल और मुद्राओं की कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। शास्त्रीय नृत्य शैली मणिपुरी के अलावा भी यहाँ के अनेक परंपरागत लोक नृत्य हैं जो विशेष उत्सवों और अनुष्ठानों से जुड़े हैं। युद्ध कौशल नृत्यों की परंपरा में मणिपुर का एक नृत्य है थांग ता। थांग यानी तलवार। तलवार को हाथ में लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन होता है। काले परिधान पहनकर पुरुष इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य को करते समय विशेष अभ्यास और निपुणता की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसमें चोट लगने का भय भी रहता है। इस नृत्य की स्फूर्ति और लय पर विशेष ध्यान दें। मणिपुर के लोक नृत्यों में ताल वाद्यों की एक अपनी खास जगह होती है। यहाँ का एक सुप्रसिद्ध ताल वाद्य है पुंग या मृदंग। पुंग के साथ यहाँ एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे पुंग चोलम कहते हैं। पुंग चोलम या मृदंग नृत्य मुख्य रूप से संकीर्तन नृत्य है और कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़ा है। मंदिरों और उत्सवों में इस नृत्य को अक्सर किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो मणिपुर में भी होती है, उस दौरान भी इस नृत्य को करने की परंपरा है। यह नृत्य अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता है और वे श्वेत धोती और पगड़ी पहनते हैं। अंगवस्त्र या चादर रंगीन होती है। नर्तक समूह में पुंग बजाते हुए इस नृत्य को करते हैं। पुंग चोलम नृत्य की विशेषता है ताल और पद संचालन का अद्भुत सामंजस्य। प्रकृति के विविध रंग लिए हुए हरित प्रदेश है मेघालय, यानी बादलों का आवास। मेघालय उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। मेघालय की पहाड़ियाँ चीड़ और बांस के घने जंगलों से भरपूर हैं। यहाँ की कुछ मुख्य पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी और जयंतिया, और इन्हीं के नामों पर जनजातियाँ भी हैं। यहाँ का एक नृत्य है शाद फोर शिम्बई, जो पश्चिमी खासी पहाड़ी का नृत्य है। यह नृत्य अत्यंत कोमल है। इसके मुख्य वाद्य हैं घंटा, बांसुरी और ढोल। वास्तव में यह नृत्य वाद्य नृत्य ही है। सबसे पहले नर्तक घंटा बजाते हुए प्रवेश करते हैं और उसके बाद ढोल लिए हुए नर्तकों का समूह प्रवेश करता है। इस नृत्य में ताल वाद्यों की अनोखी जुगलबंदी और तालमेल देखते ही बनता है। अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले खासी उत्सव में इस नृत्य को किया जाता है। तो प्रस्तुत है नृत्य और ताल वाद्यों का अनुपम संगम शाद फोर शिम्बई नृत्य।
मेघालय की गारो जनजाति का एक नृत्य है होको वागला नृत्य। यह नृत्य एक प्रकार से युद्ध कौशल को दर्शाने वाला नृत्य है। ढाल और तलवार लिए पुरुष और महिलाएं मिलकर इस नृत्य को करते हैं। नर्तक और नर्तकियों की वेशभूषा अत्यंत सुंदर बुनावट वाली होती है, जो यहाँ के हस्तशिल्प को दर्शाती है। यह नृत्य अधिकतर नवंबर के महीने में किया जाता है। नई फसल के उल्लास का है यह नृत्य। बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य को आरंभ किया जाता है और उसके बाद नर्तक और नर्तकियों के जोड़े बांसुरी की धुन पर बड़े जोश के साथ नृत्य करते हैं। मेघालय की खासी जनजाति का एक और नृत्य है वाइकिंग नृत्य। सफ़ेद लंबी पोशाक पहनकर पुरुष इस नृत्य को करते हैं। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मोरछल। सफ़ेद पगड़ी पर पंखों से सजी एक लंबी सी छड़ी लगी रहती है। इस नृत्य का मुख्य वाद्य है नगाड़ा। यह नृत्य वस्तुतः आभार है प्रकृति के प्रति, प्रकृति जो पालिका है, संरक्षिका है। हमारे देश की बहुरंगी संस्कृति के प्रतीक लोक नृत्यों की विविधता सचमुच आकर्षक है, विलक्षण है। इनकी विशेषता लय और ताल की सादगी है। इनमें से कुछ नृत्य स्फूर्ति और गति लिए होते हैं, तो कुछ इतने कोमल होते हैं कि लगता है हवा के हल्के झोंकों के साथ लहरें नृत्य कर रही हो। ये लोक नृत्य मन की संवेदनाओं, भावनाओं और उमंगों को अभिव्यक्ति देते हैं।
सामूहिक अभिव्यक्ति। ये इतने सहज होते हैं कि इनकी लय के साथ पांव अनायास ही उठने लगते हैं और इस प्रकार इस सांस्कृतिक परंपरा को एक पीढ़ी सहज रूप से दूसरी पीढ़ी को सौंप देती है।